morning, students. We were doing chapter 6. Today we will do exercise 6.4 of chapter 6. कि आपको मैंने कल 2-3 प्रॉपर्टीज कल बताई थी आपको ट्राइंगल की। एक तो एक्सीलियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी और एक एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी। आज के मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगी, वो हमारी 6.4 और 6.5 दो एक्सरसाइज में यूज होंगी। फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल इज पॉसिबल if sum of two sides of triangle is greater than third side. ट्राइंगल इज पॉसिबल कि आप कब ट्राइंगल बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कब हो सकती है अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तभी हमारे ट्राइंगल बन सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी applies in right triangle. Applies in right triangle. ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री रेक्ट है, जो हमारी पाइथागोरस 6.5 में हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी करनी है। और ये कहाँ अप्लाई होती है आपकी, राइट ट्रायंगल। कहाँ अप्लाई होती है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में अब हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, ये हमारे पास 3 साइड है और ट्रायंगल का नेम है ABC। 3 साइड्स हैं, तो जो साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है वो हमारी, हाइपोटेनियस। साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस। और जो 2 साइड्स बचती हैं उसमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। फिर से मैं बताती हूँ आपको बेटा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है। और पाइथागोरस हमारी प्रॉपर्टी है क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या, कौन सा साइड होती है, तो जो साइड 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होती है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, दैट इज हाइपोटेनियस। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। अब थर्ड चीज पे मैं आती हूँ आपके पास। पहले हमने कहा पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेकंड चीज ये किसमें अप्लाई होती है, राइट ट्रायंगल में। और थर्ड चीज, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस ही होती है। हाइपोटेनियस राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। आपको ये नोट करनी है। अब देखो, आपसे कोई ऑरली पूछ रहा है कि राइट ट्रायंगल है, ऑरली एक और क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट R। राइट ट्रायंगल PQR है और राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, R पॉइंट पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, R पे। तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, R को छोड़ दीजिए, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, PQ होगा। अगर Q पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, PR। P पे बनेगा राइट ट्रायंगल, P पे हमारा राइट एंगल बनेगा
तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा K1। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बी पे राइट एंगल बना हुआ है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बना AC। बी को छोड़ दिया, ट्राइंगल का नेम क्या है ABC, बी को छोड़ दीजिए, क्या बचा AC, और वो हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज। जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनेगा उस पॉइंट को क्रॉस कर दीजिए, बाकी जो दो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज नोट करनी है अपनी नोटबुक में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट पॉसिबल टू हैव ट्राइंगल विद फॉलोइंग साइड। हमें दिए हुए हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी करवाई थी कि ट्राइंगल कब बन सकता है, कि क्या हम ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है, व्हेन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहले टू साइड्स को प्लस करते हैं, इन दोनों को मैंने प्लस किया 2 + 3, तो ये इक्वल टू 5, या 2 + 3 = 5 इक्वल 2 + 3 क्या बना 5 इक्वल टू 5। तो अब सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट greater than third side। So triangle is not possible। तो देखो बेटा, अब हमने दो साइड्स को प्लस किया तो क्या आंसर आया 5, और थर्ड साइड भी क्या है 5 है, तो दोनों साइड सम ऑफ साइड्स क्या हुआ आपका 5, थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आया। सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट इज इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज व्हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ टू साइड है वो 5 से ग्रेटर आना चाहिए था, लेकिन वो 5 के इक्वल ही आ गया, इसलिए ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब इसको करते हैं, पहले हमने टू साइड 3 + 6, इस तरफ हमने 7 लिखा, 9 ग्रेटर देन 7, तो यस अभी खत्म नहीं हुआ, इसको हमें 3 बार करके देखना पड़ेगा। अभी हमने इन दो को प्लस किया है, अब इन दो को प्लस कीजिए, 6 + 7, तीसरी साइड कौन सी बचती है हमारी 3, 6 और 7 ले ली, 3 बची, 3 हमने कहा लिखी राइट साइड, 13 ग्रेटर देन 3, यस। उसके बाद कौन सी दो साइड लेंगे 3 and 7, 3 + 7 और इसका लिखिए 6। ठीक है, 3 को हमने पहले 6 के साथ लिया, 3 को फिर 7 के साथ लिया और 6 और 7 को लिया, 10 ग्रेटर देन 6। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो यहाँ पे भी 6 और 3 9, 9 किससे ग्रेटर था 7 से, यहाँ 6 और 7 13, 13 किससे ग्रेटर था 3 से, 3 और 7 10, 10 किससे ग्रेटर था 6 से। तीनों केसेस में हमारे पास सम ऑफ थ्री साइड क्या आया है, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड आया है, इसलिए ट्राइंगल हमारी क्या है पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका एक बार यस आता तो आप सेकंड टाइम करोगे, सेकंड टाइम भी आया आता तो थर्ड टाइम करोगे, हमें 3 बार यस लेकर आना है। तीनों केसेस में सम ऑफ टू साइड्स क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो पहले दो को प्लस करते हैं, 6 + 2, 6 + 3 और साइड पे 2 रहा है, तो यहाँ आया
9 ग्रेटर देन 2, यस। फिर हम लेते हैं 3 + 2, 3 + 2 और 3 + 2 लिया तो क्या मिलता है 6, तो 5 लेस देन 6, तो नो। देखो एक बार ऐसा लिखे हमने छोड़ा नहीं, फिर हमने नेक्स्ट किया तो वहां पे आंसर क्या आ गया, नो। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। बेटा आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। जब तक यस आता है तो 3 यस आने जरूरी है। अगर एक यस के बाद हम नेक्स्ट वाला यस देखेंगे कि आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। इज AB plus BC plus CA more than 2AM? Is AB plus BC plus CA more than 2AM? हमें प्रूफ करना है। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और एक ट्राइंगल पूरा बना हुआ है। तो मैं पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेती हूँ। एक ट्राइंगल पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन इस तरह से करना है। इसमें पहले गिवन लिखेंगे ट्राइंगल ABC टू प्रूव इज दिस इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव AB plus BC plus CA more than 2AM। अब हम प्रूफ पे आए। इन ट्राइंगल ABM, मैं आपको थोड़ा सा रफ काम की तरफ ले जाती हूँ। ABM में मेरे पास 3 साइड हैं। एक तो मेरी साइड है AB और एक साइड है BM और एक साइड है AM। ठीक है, हमें ट्राइंगल ABM में मेरे पास 3 साइड है, AB, BM और AM। और अभी अभी मैंने रिजल्ट किया है कि ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मैं 2 साइड्स का सम करूंगी और एक साइड में कहाँ रखूंगी, राइट की तरफ। अब कौन सी साइड राइट की तरफ रखूं और कौन सी साइड लेफ्ट की तरफ रखूं, ये मैं अपने गिवन के अकॉर्डिंग चलूंगी। यहाँ पर AM क्या है, राइट में है, तो AM को हम राइट में रखेंगे और बाकी 2 साइड्स को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे लेफ्ट में। इन ट्राइंगल ABM AB प्लस BM more than EM। रीजन, in triangle sum of 2 sides is greater than third side। in triangle sum of 2 sides is greater than third side। अब मैं नेक्स्ट ट्राइंगल लूंगी। इन ट्राइंगल ACM, अब ACM में मेरे पास 3 साइड कौन कौन सी है, एक तो AC है, एक CM है और AM है। तो AM को मैं फिर से कहाँ रखूंगी, राइट साइड पे। AC प्लस CM मोर देन AM, सेम। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी थी और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो देखो बेटा ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ ऐड होता है और राइट वाला राइट की तरफ। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AB प्लस BM। AB प्लस BM, ये लेफ्ट लिया, इधर से ये वाला लेफ्ट कीजिए। AC प्लस CM प्लस AC मोर देन AM प्लस AM। तो AB ये, BM प्लस CM, BM प्लस CM, पूरी लंबी लाइन बन गई। तो BM और CM को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे क्या बन जाते हैं, मेरे पास BC प्लस BC और प्लस AC मोर देन
AM है, AM मिलके क्या बन गए 2AM, हेंस 2। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशन को अपनी क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। ऐड करने से जो हमें चाहिए था AB और AC तो हमारे पास आ ही गया था। AC या CA एक ही बात है, AC या CA क्या है, एक ही बात है। आपको मैम ये तो यहाँ तो C है, CA और AC में कोई फर्क नहीं है। और BC कैसे लेके आए, BM प्लस CM को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, BC बन गया। और AM क्या बन गया हमारे पास 2AM। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें कौन सी चीज लेफ्ट में और कौन सी चीज राइट में। अगर मैं यहाँ देखी थी AB BM AM, तो AB कहाँ थी, लेफ्ट में, AM कहाँ था, राइट में, तो BM था ही नहीं, तो BM को भी हमने एक तरफ कर लिया। ठीक है, ऐसे सेकेंड इक्वेशन में AC हम कहाँ चाहिए था हमें, लेफ्ट में, तो मैंने लेफ्ट में रखा। AM कहाँ चाहिए था, राइट में, राइट में रखा। ठीक है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको लेकिन 1-2 बार करने पड़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कभी किया नहीं है इस तरह के सम्स, आप जाके 9th में करोगे दोबारा से, तो वहाँ पर तो फिर आप यूज टू हो जाओगे, बहुत सारे करोगे। लेकिन अभी 7th में आपको इसको 2 बार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। Is AB plus BC plus CD plus DA more than AC plus BD? पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास ABCD is quadrilateral। तो प्रूव हमें करना है AB plus BC प्लस CD प्लस AD मोर देन AC प्लस BD। ठीक है, अब हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें AC आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, AC। तो ये ट्राइंगल ABC। देखो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी ट्राइंगल्स बन गई हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल, एक, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4 ट्राइंगल मेरे पास क्या बन रही है, बड़े। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल प्रूफ में, इन ट्राइंगल ABC। अब फिर से यहाँ रफ काम की लाइन लगा रही हूं मैं। ABC में मेरे पास एक साइड AB बनी, एक BC बनी और एक AC, 3 साइड बनी। अब AC मुझे कहाँ चाहिए, राइट की तरफ, तो AB प्लस BC। पहले आप इसमें ऊपर एक रिजल्ट लिख लीजिए, वी नो in triangle sum of 2 sides is greater than third side। अब in triangle ABC, AB plus BC more than AC, ये नंबर 1 बन गई है। अब अगला ट्राइंगल जो है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, ये BC से खत्म हुआ है ना, BC से देखो, BCD। अगला ट्राइंगल मैं कौन सा लूंगी, BCD। जहां से खत्म करेंगे ना वहां से ट्राइंगल शुरू होगा, BC। इन ट्राइंगल BCD, BC प्लस CD मोर देन BD। देखो BCD में मेरे पास साइड कौन सी बनी, एक तो BC बनी, एक CD बनी और एक BD। कैसे, देखो BCD, BC, CD और BD। अब इन ट्राइंगल, अब अगला ट्राइंगल कहां से शुरू करेंगे, CD से, CDA। कहां से शुरू किया, CDA, CD प्लस AD मोर देन AC। ये मेरी इक्वेशन बन गई 3rd। और अगला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DA से शुरू करेंगे, DAB, DAB, AD प्लस AD मोर देन BD। ये मेरी बन गई 4th इक्वेशन। 4 इक्वेशन बन गई, 4 ट्राइंगल लेने थे मुझे। अब एडिंग
इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से ऐड करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ करेंगे और राइट वाला राइट की तरफ। ए बी प्लस बी सी, ये फिर बी सी प्लस सी डी, फिर नेक्स्ट सी डी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस ए बी मोर देन ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी और प्लस बी डी। तो अब ये ए बी, एक यहां पर रहा ए बी और एक लास्ट में है ए बी। ए बी और ए बी मिलके हमारे पास क्या बन गए, 2AB। बी सी और बी सी बन गए 2BC, 2CD, 2AD मोर देन AC और AC, 2AC, BD प्लस BD, 2BD। अब इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाला, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD मोर देन, यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लीजिए। जैसे हम प्रॉपर्टीज वाले सम में करते थे, जो सम में होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर ये 2 सम में है ना, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2 और यहाँ से भी 2 और 2। तो अंदर AC प्लस BD, ये 2 से 2 कट हो गया आपका। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD मोर देन AC प्लस BD, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a quadrilateral। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ABCD is a quadrilateral, is AB plus BC plus CA plus DA less than 2AC plus BD। अभी जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, AB plus BC plus CD plus DA more than AC plus BD। यहाँ पे ट्वाइस AC plus BD से हमें क्या प्रूफ करना है, लेस प्रूफ करना है। अभी मैं यहाँ पर जहां पे डायगोनल्स कट कर रहे हैं वहां पे O पॉइंट नेम लिख लीजिए। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD to prove AB plus BC plus CD plus DA less than 2AC plus BD। अब इसमें हम छोटी छोटी वाली 4 ट्राइंगल लेंगे। देखो एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है, एक ये बन रही है, ये बन रही है और ये। तो हमने 4 ट्राइंगल ली प्रूफ में। इन ट्राइंगल AOB, AOB AO प्लस OB, AO प्लस OB मोर देन AB। इसमें क्या ऊपर ये रिजल्ट लिख लेंगे, इन ट्राइंगल सम ऑफ 2 sides is greater than थर्ड साइड। ये रिजल्ट लिख के फिर आप सम करना शुरू करो, फिर आपको बार बार रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये AOB के बाद लीजिए BOC, इन ट्राइंगल BOC, BO प्लस OC मोर देन BC, सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड, इन ट्राइंगल जहां से खत्म होगा वहीं से OCD। देखो पहले हमने AOB ली थी, फिर OB से OBC, ये OB या BOC। अब OCCOD, कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम, COD, OC प्लस OD मोर देन CD,
अब इन ट्राइंगल DOA OD प्लस OA मोर देन AD, ये हमारी 4। ठीक है, इसको लिखने का एक बार ढंग देख लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जहां पे खत्म होंगे वहीं से हम नेक्स्ट ट्राइंगल शुरू करेंगे। 4 इक्वेशन अब चलिए एडिंग। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, BO प्लस OC प्लस AO प्लस OB, AO प्लस OB प्लस BO प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA मोर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखो OA कितनी बार आया, OA 2 OA प्लस OB 2 OB प्लस 2 OC प्लस 2 OD मोर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब अपने टू प्रूफ पे आइए। हमें आंसर में AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD चाहिए था, आ गया। एक हम हमें क्या चाहिए, AC और BD चाहिए। अब AC किस किस को मिलके बनेगा, AO और OC को मिलके बनेगा। किसको मिलके बनेगा, AO प्लस OC। पहले इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 मैंने कॉमन निकाला, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD मोर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब OA और OC, OA प्लस OC प्लस OB प्लस OD मोर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। 2 OA और OC मिलके क्या बन गए, AC प्लस OB और OD मिलके क्या बन गए, BD मोर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब इसको AC BC CD को कहाँ ले आइए, लेफ्ट की तरफ ले आइए और उसको राइट की तरफ ले आइए। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD लेस देन 2 AC प्लस BD, हेंस प्रूफ। The length of two sides of triangle are 15 centimeter and 12 centimeter. Between what two measure length should the length of third side fall? So length of two sides, length of your first side 15 centimeter, length of second side 12 centimeter. So length of third side will lie between 27 centimeter, 15 plus 12 and 3 centimeter, 15 minus 12। थर्ड साइड, अब देखो वो कह रहा है कि दो साइड की लेंथ क्या है आपकी, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। तो थर्ड साइड की लेंथ किसके बीच में लाई करनी चाहिए, तो आपने इन दोनों साइड्स को एक बार प्लस कर दिया और दोनों साइड्स को एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो थर्ड साइड विल लाई बिटवीन 15 प्लस 12 27 सेंटीमीटर और 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको इसको ट्राई करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।